अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो एसीडीसी सर्किट आया है, ये सर्किट बिल्कुल न्यू है। बेमुश्किल ये 20-25 दिन चला है और उसमें एक छोटा सा फॉल्ट आया जिसकी वजह से ये ये कार्ड है जो इसको उन्होंने कहा कि इसको रद्दी में फेंक दो, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह मुआयना किया है। तो दोस्तों, आप जब भी आपके पास कुछ सर्किट आए ना, तो आप कोशिश किया करें किसी भी किस्म की कोई भी रिपेयरिंग का, तो आप उसको ना अच्छी तरह गौर से पहले उसकी जो तशख़ीस किया करें, देखा करें कि या आया कि कुछ ज़हरी तौर पर तो नहीं कोई पुर्जा वगैरह कंपोनेंट वगैरह फटा हुआ। तो दोस्तों, हम अक्सर ऐसे करते हैं कि हम तुक्केबाजी में लगाते रहते हैं कि ये मसला आ रहा है। हाँ, ज़हरी तौर पर अलामात कुछ होती हैं जिसकी वजह से हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि मसला कहाँ से आ रहा है, लेकिन बाद का बिल्कुल छोटा सा फॉल्ट होता है जिसकी वजह से हमारा जो पूरे का पूरा सर्किट ख़राब ज़ाया हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें मसला ये था कि इसकी जो ये लगी हुई ना रिले, ये बहुत तेज़ी से टी 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 की आवाज़ें दे रही थी, बहुत तेज़ी से। और सर्किट जो है ना, वो पंखा जो है ना, वो बिल्कुल हल्की हल्की हरकत कर रहा था, हल्की हल्की ऐसे जो है ना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हरकत कर रहा था इस तरह। तो रिले की स्पीड बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो दोस्तों, मैंने फिर ये एक डेवल लगा हुआ छोटा सा। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो एक मैं अहम बात बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे पुर्जे लगे हुए हैं ना, इनकी जो पहचान होती है ना, वो होते हैं इसके साथ जो कोड लगा होता है ना इंग्लिश में, जैसे आर है, सी है, क्यू है, जैसे बी है, इस तरह ये मुख्तलिफ जो है ना कोड दिए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी इसकी पहचान करवा दूं, ताकि ऐसा ना हो कि आपको मैं कहूं कि ये पुर्जा बदल दें तो आपको पता ना चले कि यार किसी और कार्ड में वो किसी और जगह पे हो, तो आपको समझ ना लगे कि यार ये कौन सा पुर्जा कह रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहचान करवा देता हूँ। ये आपने गौर से देखना है, ये फार्मूला आपने इसी कार्ड पे नहीं करना लागू करना, बल्कि ये आपको जो एलसीडी के अंदर यूनिवर्सल कार्ड होता है ना, उसके कंपोनेंट जो पुर्जे होते हैं ना, उसकी पहचान के लिए भी यही फार्मूला लगेगा। उसके अलावा जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, उसका जो मदरबोर्ड होते हैं, उस पर भी जितने भी पुर्जे लगे होंगे, अगर आप अच्छी तरह गौर से समझ जाएंगे ना, तो आपको उसकी भी पहचान हो जाएगी। तो दोस्तों, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये एक पुर्जा नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा बिल्कुल है, ठीक है ना। अब इसके साथ हमें नहीं पता चलेगा कि जिसको तो पता चल गया है ना, वो तो इसको आराम से इसको पहचान लेगा, लेकिन जो नया होगा ना, उसको नहीं पता चलेगा कि ये हमारा पुर्जा कौन सा है। तो दोस्तों, ये इसके साथ लिखा हुआ है सी, ठीक है ना, सी 38 का कोड होता है। सी का मतलब होता है ये यानी कैपेसिटर है, ठीक है ना। ये छोटा सा बिल्कुल है, ये इसका कैपेसिटर है। तो आपने गौर से देखेंगे तो आपको इसी तरह के और भी कैपेसिटर काफ़ी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आपने पहचान करनी इसके कोड के हिसाब से। तो दोस्तों, ये लिखा हुआ है, ये छोटी छोटी रेजिस्टेंसें हैं। तो दोस्तों, इसके साथ हमें रेजिस्टेंस का पता इसलिए इस तरह लगेगा कि इसके साथ लिखा होगा आर, इसका कि कोल्ड का ये R78 है, ये R79 है, यानी ये सारी रेजिस्टेंसें हैं। इस तरह ये लिखा हुआ है आर, इसी तरह इसका मतलब है ये भी रेजिस्टेंस है। इसी तरह ये लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है C24, यानी ये कोड 24 है, लेकिन है कैपेसिटर, यानी ये कैपेसिटर और ये एक ही चीज़ है, ठीक है ना। इसका जो ये चिप वाला होता है, ये आम जो कंपोनेंट आम ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा ये कैपेसिटर होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा ये लिखा हुआ है D16 इसका कोड है। डी का मतलब है ये एक डेविड की किस्म है, ठीक है ना, ये एक डेविड एक किस्म का। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है Q6। क्यू जो ज़हर होता है ना, वो करता है ट्रांसिस्टर को, एफटियाँ भी उसमें आ जाती हैं, ट्रांसिस्टर भी उसी में आ जाते हैं, यानी क्यू जो है ना, वो एक ट्रांसिस्टर को ज़हर करते हैं। तो ये 3 टांगों वाला यहाँ पे छोटा सा नज़र आ रहा होगा आपको, ये एक ट्रांसिस्टर है, क्योंकि हमें क्यू ने बताया कि ये एक ट्रांसिस्टर है। तो दोस्तों, ये मुख्तलिफ जो है ना कंपोनेंट उसके कोड हैं। इसी तरह यहाँ पे एक ये जैनर डेविड लगा हुआ है। दोस्तों, ये एक डेविड की किस्म होता है, तो ये भी डी से ज़हर होता है, ठीक है ना। इसी तरह ये ब्रिज लगी हुई है, ये तो ज़हरी तौर पर पता भी चल जाता है, वैसे भी इसके साथ जो है ना BD लिखा होता है, इसका मतलब ये ब्रिज को ज़हर कर रहा है। तो इसी तरह ये एक मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपोनेंट होते हैं, उसके मुख्तलिफ कोड साथ साथ लगे होते हैं। ये भी एक ट्रांसिस्टर है, ये कपलर लगा हुआ है, यू से ज़ाहिर करते हैं, यानी मुख्तलिफ सिस्टम उसके साथ
ज़ाहिर करते हैं। तो इसी तरह दोस्तों ये एलईडी का कार्ड है, तो इसके भी कंपोनेंट जितने भी हैं ना, उनको आपने पहचान अंदाजे से नहीं लगाने कि ये कौन सा पुर्जा होगा। आपको इसके साथ जो लिखा होगा ना, वो आपको बताएगा कि ये कि किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे कि ये लिखा हुआ है एल, इसका मतलब है ये कवायल है, ठीक है ना। तो ये था ये मेन चीज़ें थी, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों इसमें फ़ॉल्ट ये था कि ये रिले जो है ना, वो बहुत तेज़ी से आवाज़ें दे रही थी और पंखा नहीं चल रहा था। तो मैंने दोस्तों इसका जो D16 है ना, ये मैंने बदला है। 16 नंबर इसका कोड है, डी डेविड को ज़ाहिर करता है, तो ये बदला है, ये पड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमारा पंखा जो बेहतरीन चल गया है। तो दोस्तों इसी तरह ये बिल्कुल छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं। ज़हरी तौर पर ये फटा हुआ था, लेकिन वैसे नहीं पता चल रहा था कि वोल्टेज कहाँ से रुकी हुई है। तो जब मैंने इसको देखा तो ये थोड़ा सा ऊपर में कट आया हुआ था, तो ये ख़राब था। मैंने चेंज किया तो फौरी तौर पर ये हमारा मसला हल हो गया। तो दोस्तों बिल्कुल छोटे छोटे फॉल्ट की वजह से हमारे सर्किट ख़राब हो जाते हैं, रद्दी में फेंक देते हैं। तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है। तो मेरी कोशिश थी कि आपको इस तरह इनके कंपोनेंट की पहचान इसलिए करा दी ताकि नेक्स्ट में मैं आपको बारीक बारीक मज़ीद भी फ़ॉल्ट बताऊं तो आपको इसका फौरी तौर पर पहचान हो जाए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह मज़ीद भी जो फ़ॉल्ट आएंगे मैं आपको उसकी बारीकी के बारे में बताता जाऊंगा। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।